रामपुर गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था जो कि बहुत गरीब था। भुवन अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरने के लिए आए दिन मेहनत किया करता था। उसको जो काम मिलता वो कर लेता था। कभी वो मजदूरी करता तो कभी वो किसी दुकान की सफाई करता। ऐसे ही करके उसको रोज जो भी दिहाड़ी मिलती उसी से वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। ऐसे ही एक दिन उसका बेटा चीकू कुछ बच्चों को अच्छी और महंगी चीज खाता हुआ देखता है। ये देखकर उसको भी लालच आ जाता है और वो उन बच्चों के पास जाता है और कहता है, तुम ये क्या खा रहे हो? इसे पिज्जा बोलते हैं, ये बर्गर है। अरे हम बता भी किस गरीब को रहे हैं जिसने कभी स्वादिष्ट पकवान को देखा ही नहीं है। ये बोलकर सभी बच्चे चीकू का मजाक बना देते हैं। ये देखकर चीकू उदास हो जाता है और घर जाता है। चीकू को उदास देखकर उसकी माँ रूपा उसके पास जाती है और उससे बोलती है, अरे क्या हुआ मेरे लाल को? आज मेरे राजकुमार का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, अगर मैं आपका राजकुमार हूँ तो आप क्यों मुझे बाकी बच्चों के जैसा खाना नहीं देते? आपको पता है सारे बच्चे कितना स्वादिष्ट भोजन करते हैं जिसका मैंने कभी नाम भी नहीं सुना। बेटा, शायद हमारे नसीब में कुछ अच्छा खाने को है ही नहीं, और मैं तुझसे वादा करती हूँ आज मैं तुझे केवल रोटी और प्याज नहीं दूंगी। आज तुझे रोटी के साथ सब्जी भी मिलेगी। सच्ची माँ, तुम सच कह रही हो? हाँ मेरे लाल, मैं सच बोल रही हूँ। बस तू एक बार अपने पापा को आ जाने दे, उसके बाद हम सब मिलकर एक साथ रोटी और सब्जी खाएंगे। ये बोलकर रूपा खाना बनाने लगती है और कुछ देर बाद भुवन घर आ जाता है और कुछ पैसे रूपा के हाथ में थमाते हुए कहता है, ये कुछ पैसे रख लो और इससे कल अनाज ले आना। कल अपने बेटे चीकू का बर्थडे है ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज थोड़ी और मेहनत कर लूं ताकि कल हम अपने बेटे को अच्छी अच्छी चीजें दे सके, जिसकी जिद ये हमेशा करता है। इसका मतलब आप फिर से कहीं और काम ढूंढने जा रहे हैं? हाँ रूपा, मैं सारी रात काम करूंगा और अब कल रात को ही आ पाऊंगा। अच्छा ठीक है, पर आप खाना तो खा लीजिए। खाना खाकर भुवन घर से निकल जाता है और काम की तलाश में चल देता है। ये सब देखकर चीकू को अच्छा नहीं लगता। अगले दिन चीकू सुबह सुबह उठता है और उसकी माँ उसे बर्थडे विश करती है। कुछ देर बाद चीकू खेलने के लिए बाहर जाता है, पर कोई भी उसको अपने साथ नहीं खिलाता। जिसके बाद चीकू निराश होकर एक तालाब के पास बैठ जाता है और तालाब में पत्थर फेंकने लगता है। तभी उस तालाब में से एक बड़ी सी मछली बाहर आती है, जिसे देखकर चीकू बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। पर वो विशाल जादुई मछली चीकू को रोकती है और उसे कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो और तालाब में इस तरह से पत्थर क्यों फेंक रहे हो? क्या तुम जानते हो तुम्हारे ऐसा करने से किसी को चोट लग सकती है? मुझे माफ करना अगर मेरी वजह से आपको चोट लगी हो तो, पर मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है और हम बहुत गरीब हैं और मेरा बर्थडे बनाने के लिए, मुझे अच्छा अच्छा स्वादिष्ट खाना खिलाने के लिए मेरे पापा कल से मेहनत कर रहे हैं और रात को घर भी नहीं आए। अच्छा, तो ये बात है जिस वजह से तुम इतने दुखी हो और तालाब के पास आकर उसमें पत्थर फेंक रहे हो। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का हल कर दूंगी, पर इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं आपकी क्या मदद कर पाऊंगा? अब तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ दिनों से मछुआरे आ रहे हैं मछली पकड़ने के लिए और एक एक करके जाने अनजाने में कई अनोखी मछलियों को मछुआरे नष्ट करते जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उन मछुआरों को रोको ताकि हमारी प्रजातियां बची रहें। इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मछली की ये बात सुनकर चीकू उससे वादा करता है कि वो मछुआरों को यहाँ से मछली पकड़ने से रोकेगा। ये वादा करके चीकू अपने गांव जाता है, जहाँ वो देखता है कुछ मछुआरे तालाब में मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं।
उन्हें देखकर चीकू उनके सामने हांफते हुए आता है और घबराते हुए उनसे कहता है, आप लोग उस तालाब में मत जाओ। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा राक्षस देखा है। उसने मुझसे बोला कि अगर आज कोई भी मछुआरा वहाँ गया तो वो सबको मार डालेगा। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मेरी सबसे विनती है आप लोगों से कि आप सब वहाँ पर मत जाइए। चीकू की बात सुनकर सारे मछुआरे डर जाते हैं और उस तालाब पर जाना बंद कर देते हैं। कुछ देर बाद चीकू दोबारा से तालाब पर जाता है और उस मछली से कहता है, तुमने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अब तुम बताओ तुम मेरी मदद कैसे करोगी और किस तरह से हमारी गरीबी को खत्म करोगी। चीकू की आवाज सुनकर वो जादुई मछली बाहर आती है और बाहर आकर चीकू को 3 जादुई चक्की देती है और उसे कहती है, ये है जादुई चक्की। एक जादुई चक्की से सोना निकलेगा और दूसरी चक्की से चांदी और तीसरी चक्की से हीरा। इस चक्की से निकलने वाले धन दौलत से तुम रातों रात अमीर हो जाओगे। पर हाँ, अगर मन में पाप रखा तो ये चक्की अपना काम करना बंद कर देगी। इसीलिए इस चक्की का प्रयोग उतना ही करना जितना कि तुम्हें जरूरत हो। ये सब सुनकर चीकू हैरान हो जाता है और इन तीनों चक्कियों को लेकर अपने घर आ जाता है। घर जाकर वो अपनी माँ को ये सारी बात बताता है। ये सारी बातें सुनकर रूपा को हैरानी होती है और उसे विश्वास नहीं होता। चीकू अपनी माँ को विश्वास दिलाने के लिए पहली चक्की को चलाता है जिसमें से कुछ चांदी बाहर निकलती है। उसके बाद दूसरी चक्की चलाता है जिसमें से सोना निकलता है। इसी तरह से फिर वो तीसरी चक्की चलाता है जिसमें से हीरे निकलते हैं। ये सब देखकर रूपा आश्चर्यचकित रह जाती है और शाम को जब भुवन घर आता है तो वो ये सारी बातें भुवन को बताती है। ये सब जानकर भुवन रूपा और चीकू से कहता है, सच में ये जादुई चक्की है, पर हमें इन जादुई चक्कियों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना। हम जरूरत के अनुसार इस चक्की का प्रयोग करेंगे। और अभी जो इनमें से कुछ जेवर निकले हैं, मैं सोच रहा हूँ कि इन सोने चांदियों को बेचकर कुछ पैसे ले आता हूँ, जिससे आज हम अपने बेटे का बर्थडे मनाएंगे। ये बोलकर भुवन कुछ सोने और चांदी लेकर जाने लगता है, पर ये सब उसका एक पड़ोसी देख लेता है और वो उस चक्की की चोरी करने की सोचता है। रात को जब भुवन अपने बेटे का बर्थडे मनाता है तो वो अपनी बीवी बच्चों के साथ सो जाता है, जिसके बाद उसका पड़ोसी चुपके से उसके घर में आ जाता है और उसकी चक्की को उठाकर ले जाता है और उस चक्की को चलाने लगता है। पर उस चक्की से ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी और ना ही हीरे। उस चक्की से निकलता है तो सिर्फ नमक। ये देखकर उसका पड़ोसी हैरान हो जाता है और खुद से कहता है, ये कैसी बकवास चक्की है, इसमें तो सिर्फ नमक आ रहा है। लगता है इसको चलाने में कोई मूल मंत्र है जो सिर्फ उसके परिवार को पता है। एक काम करता हूँ, इस चक्की को वापस भुवन के घर रख आता हूँ और कल सारे गांव वालों को इस चक्की की सच्चाई बता दूंगा। ये बोलकर भुवन का पड़ोसी उन चक्कियों को भुवन के घर रखाता है और अगले दिन सारा सच गांव वालों को बता देता है, जिसके बाद सारे गांव वाले भुवन के पास जाते हैं और उस चक्की का राज पूछते हैं। गांव वालों की भीड़ देखकर भुवन भी सारी सच्चाई उन्हें बता देता है और गांव वालों से कहता है, हाँ, ये चक्की जादुई चक्की है, पर ये चक्कियाँ अपना काम तब करती हैं जब कोई सच में मुसीबत में हो और सच्चे दिल से इस चक्की की मदद चाहे। अगर मन में पाप रखकर हम कोई भी कार्य इस चक्की से करेंगे तो ये जादुई चक्की अपने जादू से सोना चांदी और हीरे नहीं देगी। इसीलिए हम सब गांव वालों को मिलकर इस चक्की का यूज करना चाहिए, पर अपनी आवश्यकता के अनुसार। सारे गांव वाले भुवन की बात मान जाते हैं और भुवन उन तीनों चक्कियों को अपने ही पास रखता है। और जब भी किसी गांव वालों को पैसे या सोने चांदी या हीरे की जरूरत पड़ती तो भुवन के पास आते और भुवन उस चक्की को चलाकर गांव वालों की मदद करता और सभी की जरूरतों को पूरा करता था। और इसी तरह से वो एक छोटा सा गांव
आर्थिक रूप से एक बहुत बड़ा गांव बन जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।